अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। नाज़रीन, आज हम आपकी खदमत में ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का वजीफ़ा बताएंगे और उनके बारे में चंद बातें आपकी पेश खिदमत करेंगे। नाज़रीन, बहुत ही मुख्तसर सा वजीफ़ा है और वजीफ़े की करामात आपको पता नहीं है कि कितनी हैं। अगर आप ये अमल कर लेते हैं तो नाज़रीन मोहतरम, मालो दौलत की कभी कोई कमी नहीं होगी। रिस्क के बंद दरवाजे आपके ऊपर खुशदा हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिस्क के बंद दरवाजे आपके ऊपर खोल देगा। नाज़रीन, बहुत ही पावरफुल ये वजीफ़ा है। खुद गौसे आज़म का बताया हुआ ये अमल है। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के हौसले और इरादे भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहें वीडियो को बिल्कुल भी स्क्रिप्ट ना करके देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करके देखते हैं तो आपको जो है कुछ बातें ऐसी होती हैं इम्पॉर्टेंट जो वो रह जाती हैं और आप समझ नहीं पाते हैं, और वजीफ़े का तरीक़ेकार भी आप लोगों को ठीक से समझ नहीं आता है। फिर आप लोग सोचते हैं कि वजीफ़ा हमारा जो हमने किया है वो कबूल क्यों नहीं हो रहा है, या उसके हमें कोई फ़ायदे क्यों नहीं नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो नाज़रीन मोहतरम, चलिए हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की कुछ बातें बताते हैं। यकीम, हुक्म, अमल, पैगाम, हफ्ते, फातिहा और अलाम जिहाद ज़िंदगी में ये है मर्दों की शमशीरें। तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान में एक ज़बरदस्त रूहानी और समाजी इनकलाब को जन्म दिया। छूत अछूत के इस भयानक माहौल में इस्लाम का नज़रियाए तौहीद अमली रूप से पेश किया और बताया कि ये सिर्फ़ एक ख़याली चीज़ नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का एक ऐसा उसूल है जिसको मानने के बाद जात पात की सब ऊंचे नीचे बेमायने हो जाता है। ये एक ज़बरदस्त दीनी और समाजी इनकलाब का ऐलान था। इन दिनों अजमेर राजपूत साम्राज्य का मजबूत केंद्र और हिंदुओं का धार्मिक गढ़ था। दूर दूर से हिंदू अपनी धार्मिक रस्मों को पूरी करने के लिए वहां जमा होते थे। एक ऐसे ज़बरदस्त राजनीतिक और धार्मिक केंद्र में रहने का फैसला न सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के पक्के इरादे को बताता है, बल्कि उनकी गैर मामूली खुद एतमादी का आईनादार भी है। तो नाज़रीन मोहतरम, देखा आपने, ये थी चंद बातें जो हम ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में आपको बताना चाहते थे, क्योंकि भारत तो शुरू से ही हिंदुस्तान जो है हिंदुओं से भरा पूरा एक मुल्क है। तो उसमें रहने के लिए जो इरादा है किया वो ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने किया है। तो नाज़रीन मोहतरम, अब हम आपको ख्वाजा गरीब नवाज़ का बताया हुआ ही जो वजीफ़ा बताने जा रहे हैं, बड़ा ही पावरफुल वजीफ़ा है और बहुत ही जो है कारगर ये वजीफ़ा है। अगर आप इसे करते हैं तो आपकी हर एक मुश्किल परेशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फौरी तौर पे दूर फरमा देगा। रब्बुल आलमीन जानता है कि जब हम किसी को भी कोई भी वजीफ़ा किसी बुज़ुर्ग का बताया हुआ हम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उस कलाम की और अपने उस वली औलिया की इज़्ज़त रखता है और हमें उस वज़ाइफ में कामयाबी अता फरमाता है। तो नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले जो ख्वाजा गरीब नवाज़ अपने मुरीदों को या अपने चाहने वालों को जो बताया करते थे वो एक अमल ये भी था कि वो बताते थे कि हमें कुछ भी हो जाए हर हाल में नमाज़ों की पाबंदी करनी चाहिए। चाहे हम कितने ही परेशान क्यों ना हो, परेशान
परेशान हाल हों, नमाज़ों की जगह ना हो, लोग हमें सताते हों या फिर हमें परेशान करते हों, तो कितनी भी बड़ी मुसीबत हमारे ऊपर आ जाए तो हमें नमाज़ों को नहीं छोड़ना है, नमाज़ों को तर्क नहीं करना है, बल्कि अपनी नमाज़ों को कायम रखना है। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी नमाज़ों को कायम रखेंगे, घर में मनहूस बातें, लड़ाई झगड़े इन सब से बचेंगे। हत्ता कि आपके घर में अगर आपका शौहर लड़ने वाला हो तो चाहिए कि बीवी को बचना चाहिए, और अगर बीवी लड़ने वाली हो तो शौहर को बचना चाहिए। नाज़रीन, लड़ाई को तो बिल्कुल ही इग्नोर करके आप लोग पाँचों टाइम की नमाज़ों की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज़ के इस अमल को जब हम आपको बताएंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये वजीफ़ा और ये सूरे, ये आयत जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये नमाज के बाद आपको कसरत से ज़्यादा करके पढ़नी है। यानी कि नमाज़ों के बाद ही आपको इसे जो पढ़ते जाना है, यानी कि आप दिन भर इसे चलते फिरते उठते बैठते इस ही कलाम को पढ़ते रहेंगे, जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अच्छे से इस बात को समझ लें कि आपको जो वजीफ़ा करना है वो पाँचों टाइम की नमाज़ों के बाद ही करना है। देखिए, अपनी मुसीबत परेशानी को दूर करने के लिए ये कोई बड़ा और गैरान काम नहीं है कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। मुश्किल से आपको 10 या 15 मिनट की नमाज को अदा करना है हर वक्त में आप लोग, और इसको चलते फिरते इस अमल को करते जाना है। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाराज़ होकर आप पे रिस्क के दरवाज़ों को बंद फरमा दिया है, तो इंशाअल्लाह इसे पढ़ने से वो खुशदा फरमा देगा। मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है, और ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ फिर ये अमल है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें हमें ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा। तो नाज़रीन, बड़ा ही छोटी सी ये दुआ है, आप इसे चलते फिरते पढ़ते रहें। ये हालांकि सफ़र के वक्त भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सफ़र में भी हमें जो है सफ़र के नुकसान से बचाती है ये सूरह। लेकिन जो हमारे ख्वाजा गरीब नवाज़ ने हमें बताया है, तो वो इस तरह से बताया है कि जब हम इस तरह से सारा दिन इसका विर्द करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गनी कर देगा और हमारे माल दौलत में खूब खैर बरकत अता फरमा देगा, और रिस्क के दरवाज़ों को हम पर खुशदा फरमा देगा। तो नाज़रीन मोहतरम, ये 2 तरीके से वजीफ़ा किया जा सकता है। अगर आप कहीं सफ़र में हैं तो सफ़र के नुकसान से बचने के लिए आप इसका विर्द कर सकते हैं। आप सफ़र में बैठे बैठे इसे पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह सफ़र आपका जो है मुकम्मल और पूरे सही तरीके से हो जाएगा, उसके नुकसानात आपको नहीं पहुँचेंगे। और अगर कोई इसे पूरा दिन पढ़ता रहे चलते फिरते उठते बैठते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके रोज़ी रिस्क में खूब बरकतें अता फरमा देगा। नमाज के बाद आप कसरत से ज़्यादा इस दुआ को चलते फिरते पढ़ते रहें, जो कि हम आपको पढ़ करके सुनाई देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लाहिल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। तो नाज़रीन मोहतरम, इसको आपको चलते फिरते पढ़ते जाना है, जो कि ये दुआ हम आपकी स्क्रीन पर भी लगा देंगे। आप इसे देख कर के नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अच्छे से इसे बाय हार्ट कर लें, ताकि आप इसे जब पूरे तरीके से इसे याद कर लेंगे तो चलते फिरते आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और घर मकानों में आपके इतनी खैर व बरकत हो जाएगी, दौलत के बंद दरवाजे आपके ऊपर खुल जाएंगे। जिस वक्त से आप इसे पढ़ना चालू करेंगे उसी वक्त से अल्लाह की फ़ौरन गैबी मदद आ जाएगी इंशाअल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज़ का बताया हुआ ये वजीफ़ा है, और बहुत ही कारगर ये वजीफ़ा है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर करेंगे और इसके फ़ायदे उठाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि आप लोगों ने
हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि जादू का तोड़ ख्वाजा गरीब नवाज़ ने बताया है वजीफ़े में, जिसकी हम वीडियो आप इस पर लगा देंगे, आप जा कर के देख सकते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो आज की पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें सदक़े जारिया की नीयत से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो हैं अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं की गुजारिश है, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।